भगवान का दूसरा विवाह है जावंत जी की बेटी जावंती जी के साथ में हुआ है। तीसरा विवाह है भगवान का सत्राजित की बेटी सत्यभामा जी के साथ हुआ है। चौथा जो विवाह है भगवान का वह है सूर्य कन्या यमुना जिनका नाम कालिंदी भी है, उनके साथ भगवान का चौथा विवाह हुआ। पांचवा भगवान का जो विवाह होता है वह बिंदु और अनबिंदु की बहन है मित्र वृंदा, उनके साथ में प्रभु का विवाह हुआ। छठवां विवाह है कौशल नरेश की बेटी नग्नजित जो राजा थे उनकी बेटी सत्या के साथ हुआ। छठवां विवाह उनकी बुआ की बेटी थी बुआ सुत कीर्ति की बेटी भद्रा, उनके साथ हुआ। और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ। ये प्रभु के 8 विवाह होते हैं। और इसके बाद फिर भगवान ने पृथ्वी के पुत्र भौमासुर को मार करके, भौमासुर जो दैत्य था वह कहता है कि कृष्ण ने महारास में 16,000 गोपियों के साथ महारास किया है, तो मैं 20,000 राजकुमारियों के इकट्ठा करके मैं भी उनके साथ में रास करूंगा। तो भौमासुर जो दैत्य था वह देश देश की कन्याओं का हरण करके अपने कारागार में डालता गया। तो 16,100 कन्या इकट्ठा हो गई थी। उसका प्रण था जब 20,000 कन्या इकट्ठा हो जाएंगे तब मैं इनके साथ रास करूंगा। तो 16,100 कन्या वहां जब भौमासुर के कैद में थी, भगवान को जब पता चला तो प्रभु जो है अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर के और वहां से प्रभु जाते हैं, क्योंकि सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है और ये भौमासुर जो है पृथ्वी का ही पुत्र है। तो सत्यभामा की आज्ञा से भगवान भौमासुर के यहाँ गए, उन्होंने मुर नाम के दैत्य का वध किया। इसीलिए हमारे प्रभु का नाम मुरारी पड़ा। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। और फिर भगवान ने भौमासुर दैत्य का वध किया। इसके बाद उन राजकुमारियों को जब प्रभु मुक्त करते हैं तो वो राजकुमारियां प्रभु के सामने जैसे आती हैं, उन्होंने मन ही मन प्रण कर लिया कि हम वर्ण करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का ही वर्ण करेंगे। अगर कृष्ण हमें पति के रूप में नहीं मिलेंगे तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। प्रभु उनकी मनोकामना को जान करके और उन्हें द्वारका भेजते हैं। फिर प्रभु द्वारका में प्रवेश करते हैं। 16,100 जो कन्या हैं उतने ही रूप प्रभु ने बनाए। हमारे द्वारकाधीश भगवान भक्त वत्सल प्रभु उतने ही रूप बना करके और प्रत्येक राजकुमारी के साथ प्रभु ने विधि विधान के साथ विवाह किया। ऐसे हमारे सरकार का विवाह जो हुआ है, उनकी जो पत्नियां हैं उसकी जो संख्या बताई गई है वह 16,108 है। तो इस प्रकार से हमारे भगवान का दिव्य विवाह है। जी जी ध्यान रखिए। जी जी अच्छा जी 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 चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। विशिष्ट लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। अमेठी हॉस्पिटल में जो हमारे भैया इंचार्ज हैं वो अभी आए, भगवान को उन्होंने दर्शन किया, दिव्य झांकी का दर्शन किया। देखिए, हम आप सभी को कथा पंडाल में यह भाव रखना चाहिए कि हम कलयुग में नहीं हैं, हम द्वापर में हैं। ठीक है ना, घर में चाहे जो बने रहे, लेकिन यहाँ ये भाव रखें कि हम कलयुग में नहीं, हम द्वापर में हैं और हम प्रभु श्री कृष्ण की लीला का दर्शन कर रहे हैं। हम भी गोपी हैं, हमारे प्रभु श्री कृष्ण प्राणनाथ हैं, हम उन्हें अपना सर्वस्व माने।
ऐसा मान करके भाव विचार बना करके जब यहाँ पर बैठेंगे, उनकी लीलाओं को जब श्रवण करेंगे तो और आनंद आएगा, है कि नहीं है। भगवान की लीला में, भगवान की कथा में डूब जाना चाहिए, उसमें आनंद विभोर हो जाना चाहिए, दिव्य रस पान करें, तभी हमारा जीवन जो है मंगलमय होगा। तो दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ और फिर भगवान की जो 16,108 पत्नियां हैं, प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए हैं, प्रत्येक पत्नी से 10-10 बेटा हुए। अब आप लोग गिनती लगा लीजिएगा कितना लंबा परिवार भगवान का है। ध्यान रखिएगा, जल्दी कोई भगवान का निमंत्रण नहीं करता था कि लंबा परिवार है, कौन बनाएगा कौन खिलाएगा। भगवान का निमंत्रण जानते कहाँ होता था? भगवान का निमंत्रण हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर जी किया करते थे। जो पांडव थे उनके यहाँ प्रभु का निमंत्रण होता था, पूरे परिवार के साथ प्रभु वहाँ पधारते थे। तो इस प्रकार से बड़ा विशाल परिवार हमारे प्रभु का है। चारों तरफ भगवान के ही बच्चे, नाती पोता सब इत्यादि दिखाई पड़ने लगे। तो ध्यान रखिएगा, भगवान के पुत्रों की बड़ी संख्या है। भगवान के बड़े पुत्र प्रद्युम्न हुए। प्रद्युम्न का 2 विवाह हुए हैं। एक विवाह तुरती के साथ हुआ जो कि मायावती नाम से थे, और दूसरा विवाह है प्रद्युम्न जी का रुक्मिणी जी के जो भाई रुक्मी है उनकी बेटी से हुआ, तो उनका नाम था रुक्मावती। तो रुक्मावती के साथ विवाह हुआ प्रद्युम्न जी का, और प्रद्युम्न जी के जो पुत्र हुए हैं वो अनिरुद्ध हुए हैं, और अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ था। तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण 4 रूप में प्रकट होते हैं। जैसे राम जी 4 रूप में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रु